आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 उसका क्या नाम है? वास्तविक संख्या। यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें वास्तविक संख्या के बारे में अपने को पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या में बहुत सारी संख्याएं आती है। एक हो सकता है आपका परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रखे होंगे, इससे पहले वाली क्लास में आप अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ रखे होंगे। दशमलव प्रसार भी पढ़ रखा होगा, वो भी एक प्रकार का संख्या है। रूट के बारे में भी पढ़ रखे हैं, स्क्वायर रूट पढ़ रखे हो ना। तो देखो अब इस पे अपन चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान दो इधर। आज तक आपने चाहे जितना भी संख्या देख रखी हो, आज तक आप लोगों ने चाहे जितना भी संख्या देख रखी हो, उसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करें। तो कैसे कैसे संख्या देख रखे हो आप लोग? पहला नंबर संख्या देख रखे होंगे आप कि माइनस अनंत से लेकर कहां तक? प्लस का अनंत तक। ऐसा कुछ संख्या देख रखे होंगे, जैसे कि माइनस का 4 है, इधर प्लस का 4, दोनों आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। तो एक संख्या आपने देखा माइनस अनंत से लेकर कहां तक? दूसरी संख्या आपने देखा होगा भिन्न। क्या देखा होगा? भिन्न भी आपका माइनस में होता है और किसमें होता है? प्लस में होता है। अरे होता है क्या? जैसे यदि हम बात करें कि -2/3 और ये हो जाएगा 2/3। देखो ये माइनस में भी है और किसमें आपका? प्लस में। तो भिन्न किसमें होता है? माइनस में भी होता है और ऐसा कुछ देख रखा होगा। उसके बाद एक और संख्या आप देखे होंगे, तीसरा नंबर पर दशमलव देखे होंगे आप। कौन सा? दशमलव देखे होंगे। अरे देखे होंगे क्या? दशमलव भी किसमें आता है? माइनस में भी आता है और किसमें आता है? प्लस में भी आता है। आता है क्या ऐसा कुछ? जैसे अगर बात करें कि 0.15 ये प्लस में है, अगर इसी को हम माइनस में भी लिखना चाहें तो -0.15 ये कौन सी संख्या हो गई? माइनस में हो गया। और ये कौन सी संख्या किस रूप में है? प्लस में। मतलब दशमलव भी आपका माइनस में होगा और किसमें होगा? हो सकता है। अब देखो दशमलव के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, इसके रूप होते हैं। ध्यान दो, दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? एक तो है आपका शांत और एक है आपका अशांत। बात समझ में आ रहा है? एक है आपका शांत और एक है आपका अशांत। अब शांत किसे कहेंगे और अशांत किसे कहेंगे? आप बचपन से पढ़ रखे होंगे, अब नहीं पढ़े, इसमें हम जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, शांत किसे कहते हैं? तो शांत उसे कहेंगे यदि भाग देने पर, किसी दो संख्याओं में भाग देने पर यदि उसका शेषफल कितना आ जाए? 0। शेषफल कितना आ जाए? 0। तो उसको तो बोलेंगे हम शांत। और यदि शेषफल 0 नहीं आए तो उसको क्या बोलेंगे हम? अशांत। जैसे ध्यान दो इधर, हमने बोला कि 7/2 से भाग दो। 7 कितना से? अब इसमें अपने को भाग देना है तो ये पार्ट आपका कौन सा होता है? ये होता है आपका अंश और ये क्या होता है आपका? अरे हाथ होता है। इसको दशमलव में बदलना चाहे तो कैसे बदल सकते हैं? यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ कितना लिखते हैं? 4। भाग 2 कितने बार में जाएगा? 3 बार। 6 कितना बचा? 1। क्या इसमें हम दशमलव लगाएं? लगा सकते हैं दशमलव। जब आपका ये दशमलव लगेगा तो यहाँ कितना हो गया? 0 हो जाएगा। अब कितने बार में कटेगा ये? 5 टाइम। चेक करो इसका शेषफल है कितना? तो ये आपका प्रसार किस रूप में है? शांत। किस रूप में है? शांत। तो शांत को कैसे कहेंगे? शांत का मतलब क्या हुआ कि भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए? बात समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं अशांत की। तो अशांत किसे कहेंगे? तो दो संख्याओं में यदि हम भाग दें तो उसका शेषफल कितना आना चाहिए? 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। जैसे हम बात करें 10/3 से भाग दो। 10/3 में भाग देंगे तो ध्यान दीजिए ये आपका 3 है, यहाँ कितना हो जाएगा? 10। कितने बार हो जाएगा? 3 टाइम। कितना बचेगा? घटाओ 1 बचा। यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर फिर कितना हो गया? 10। फिर कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम। ये कितना हो गया मान आपका? 9। फिर 1, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 3 टाइम, फिर 9, 1। देखो ये बार बार आपका ये कंडीशन रिपीट होगा। अरे होगा। तो जब ये आपका शेषफल 0 हो रहा है, क्या शेषफल 0 हो रहा है? तो जब शेषफल 0 नहीं होगा तो ये दशमलव प्रसार आपका है कैसा?
अशांत। कैसा है? तो ध्यान दीजिए ये आपका अशांत हो गया। क्या शांत और अशांत समझ में आई? आ गया। अब अशांत जो है आपका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ध्यान दो, एक होता है आपका अशांत, एक होता है अशांत आवर्ती। क्या होता है? आवर्ती। और एक होता है अनावर्ती। क्या होता है आपका? अनावर्ती। अब आवर्ती और अनावर्ती किसे कहेंगे? आवर्ती का मतलब ये होता है कि कोई एक संख्या घूमकर फिर वहीं से स्टार्ट हो जाए। कोई एक संख्या शुरू होकर और फिर कहां से स्टार्ट हो जाए, फिर वही संख्या बार बार रिपीट है। बस इतना ध्यान रखना कि किसी भी दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद यदि कोई भी संख्या बार बार क्या हो, रिपीट हो, तो उसको बोलेंगे हम आवर्ती। और यदि रिपीट नहीं हो तो उसको बोलेंगे अनावर्ती। क्लियर हुई बात? रिपीट हो आवर्ती, रिपीट नहीं हो तो अनावर्ती। अब चेक करो ये जो आपका मान है, ये जो मान आपका निकल रहा था, क्या निकल रहा था? 3.333 डॉट 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 ऐसा कुछ निकल रहा था। तो चेक करो दशमलव के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है क्या? तो इसको किस केस में रखेंगे हम? आवर्ती के। किस में रखेंगे? और एक ऐसा दशमलव प्रसार भी होगा जो आपका अनावर्ती आ जाएगा। जो क्या आएगा आपका? अनावर्ती। क्या बात समझ में आ रहा है? कैसे? ध्यान दीजिए, यदि हम बात करें √3 का मान निकालो, √3 का मान निकलेगा तो ये आपका समथिंग आएगा 1.732 डॉट डॉट डॉट। ये दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो आपको क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। दशमलव के बाद ऐसी कोई सी संख्या नहीं होगी जो क्या होगा आपका रिपीट होगा। या ऐसे एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई दशमलव प्रसार है 2.101 डबल टाइम 0 फिर 1 ट्रिपल टाइम 0 फिर 1 4 टाइम 0 ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है। चेक करो क्या इसमें कोई संख्या रिपीट हो रहा है क्या? पहले पर 1 था, 1 के बाद क्या गया 0, फिर देख कितना बन गया आपका 10, फिर 10 के बाद कितना आ रहा है 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000। ये रिपीट हो रहा है क्या इसमें? कोई इसमें रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम? अनावर्ती। अनावर्ती किसका? अशांत का ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका? अशांत अनावर्ती। आपको 9th क्लास में इसके बारे में बताया गया होगा। बताया गया था ऐसा कुछ? बताया गए थे क्या? तो ध्यान दीजिए कि आपको क्या हो गया? शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। समझ में आई बात? अब एक और बात ध्यान रखिए कि शांत में, शांत का दशमलव प्रसार होगा ना, वो आपके शांत में केवल 1.253 ऐसा कुछ होगा। यहां पर आपका डॉट 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 नहीं होगा, आगे आपका डॉट डॉट नहीं लगा रहेगा। क्लियर है? यदि आपका डॉट डॉट लगा हुआ है इसका मतलब ये कौन सा केस में आ जाएगा? अशांत में। किस में आ जाएगा? फिर उसके बाद अपन पहचान लेंगे कि अशांत आवर्ती का है कि अनावर्ती का है। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे एग्जांपल देते हैं, आप बताओ कि किस सिस्टम का है ये। हमने आपको केवल लिखा कि 2.14, बताओ ये किसका है? शांत का है कि अशांत का है? किसका? शांत का है क्या? और यदि हम यहाँ पर 2.14 डॉट 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 लगा दे तो अशांत का होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? और यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? बार। क्या लगा दिया हमने? बार। तो इस बार का मतलब ये होता है कि जिस संख्या पर यदि ऊपर एक डैश लगा रहे ना बार, इसको पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ेंगे? इसका मतलब ये होता है कि आप जिस संख्या पर लगा रहेगा वो संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। मतलब इसको हम लिखना चाहे तो ये आपका जो मान होगा ऐसे होगा 2.14 फिर 141414 डॉट 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 ऐसा। तो चेक करो हर बार 14 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है क्या? तो जो संख्या रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम? बार लगाएंगे। और जब ये बार लगेगा तो ये किस में आ जाएगा आपका? आवर्ती। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और यदि बार नहीं लगा होगा तब क्लियर हुई बात? पहचान लोगे अब देखिए हमने दशमलव देख लिया, उसके बाद आप एक संख्या भी देखे होंगे जो रूट अंडर संख्या होती है। रूट अंडर क्या होती है आपकी?
अब रूट अंडर संख्या का मतलब क्या हुआ कि रूट के अंदर कोई भी संख्या हो सकती है, उसका वर्गमूल निकालना। जैसे कि हम बात करें रूट 4, रूट के अंदर कोई संख्या है क्या इसका वर्गमूल निकल सकता है? रूट 3 इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है, निकलेगा? ये यहां पर माइनस भी हो सकता है और यहाँ भी प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकते हैं और किस में हो सकते हैं? प्लस में भी हो सकते हैं। तो ये आपका रूट की जो संख्या है वो माइनस में भी होगा और किस में होगा? प्लस में भी होगा, दोनों में होगा, हाँ या ना? यहां से आपका दो केस बनेगा। एक केस बनेगा जिसकी पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है, निकल सकता है। एक केस क्या बना आपका कि जिसका पूर्ण वर्गमूल क्या होता है आपका? निकलता है। और एक केस ऐसा बनेगा जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं बोलेगा सब, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। दो ही तो केस बनेंगे, चेक करो। जैसे हम बात करें रूट अंडर 16, इसका निकल जाएगा। रूट अंडर 15 इसका निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा पूरा पूरा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो प्रकार हो सकते हैं, एक होगा जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है और एक होगा जिसका पूर्ण वर्गमूल। क्लियर हुई बात? अब उसके बाद और कौन सी संख्या देखे होंगे आप? सोचो, इसके अलावा और कौन कौन सी संख्या देख रखे हैं? याद करो। क्या आप कभी पाई का मान 3.14 रखे हैं? रखे हैं क्या? रखे हो तो भी तो एक प्रकार का संख्या है। तो एक आपका वैल्यू हो गया कौन सा? पाई, जिसका मान कितना हो गया? 3.14। इसको हम आगे भी ले सकते हैं, कितना होता है? 159 डॉट 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 डॉट। अब चेक करो, ये देखा जाए तो एक प्रकार का कौन सा दशमलव प्रसार है? ये आसान का तो है, लेकिन किसका है? आवर्ती का क्या अनावर्ती का? अनावर्ती का। क्यों? क्योंकि इस पर कोई बार नहीं लगा हुआ है, और जब बार नहीं लगा हुआ तो इसमें हम देख रहे हैं दशमलव प्रसार में कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। एक है, दशमलव के बाद एक के बाद क्या रहा है? फिर एक आ गया, फिर एक के बाद कितना रहा है? 5। फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे, इसमें कोई भी संख्या आपका रिपीट। तो ये आपका पाई का वैल्यू किसमें आ जाएगा? आसान अनावर्ती। क्या बात समझ में आया? तो देखो, इतने अपन इस प्रकार की संख्या देख रखे हैं। इन सभी संख्याओं को हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? बात समझ में आया? यदि आपसे कोई पूछ दे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो क्या बता कहिएगा? कि सभी संख्या को, यही सब तो संख्या होती है, सभी संख्या को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। रिपीट करो, सभी संख्या को वास्तविक संख्या। याद रहेगा ऐसा कुछ कि मतलब दुनिया में चाहे जितना भी संख्या है ना, जिसका अस्तित्व हो, जिसका वैल्यू निकलता हो, उसको बोलेंगे हम वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? बात समझ में आया? अब देखो, तो ये आपका नंबर, ये पूरा आपका संख्या था, इसी को अपन डिवाइड करेंगे तो आपका एक नंबर का प्रकार बनता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखो, ध्यान दो, आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, पहला नंबर संख्या। क्या है? संख्या। संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। यही तो बोलते हैं। अब देखो, संख्या को दो भागों में यहां से बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों। पहला जो संख्या है जिसका अस्तित्व होता है, जिसका क्या होता है? अस्तित्व। दो भागों में बांटा गया, दो के आधार पर। पहला आधार है आपका जिसका क्या होता है? आपका अस्तित्व होता है। जिसका क्या होता है? अस्तित्व होता। क्लियर हुआ? और एक संख्या होगी जिसका अस्तित्व नहीं होगा। जिसका अस्तित्व नहीं होगा। जिसका अस्तित्व, अब जिसका अस्तित्व नहीं होगा उसका मतलब क्या हुआ, और जिसका अस्तित्व होगा उसका मतलब क्या हुआ? जिसका अस्तित्व नहीं होगा ऐसी संख्या होगी जो उसका वैल्यू नहीं होगा, केवल और केवल ऐसी संख्या होगा जो केवल अपन क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं। ऐसी संख्या होगी जो केवल क्या कर सकते हैं? हम
सोच सकते हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या? तो ध्यान दो, जिसका अस्तित्व नहीं होगा अर्थात केवल कल्पना की जाती है। केवल क्या की जाती है? कल्पना की जाती है। केवल क्या की जाती है? आपकी कल्पना। कल्पना का मतलब क्या होगा? कल्पना का मतलब होता है सोचना। क्या होता है? सोचना। जैसे कभी आप लोग कोई मूवी या कोई सीरियल देखते होंगे तो उसमें आपको पहले डिक्लेरेशन में बताया जाता है कि यह जो घटना है ना काल्पनिक है। यह घटना कैसी है? काल्पनिक का मतलब जो ये घटना लिखा गया है, कहानी जो लिखा गया है, यह कहानी सोच कर लिखा गया है। कैसा कर कर? सोच कर। क्या बात समझ में आया? इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व का मतलब होता है सच। इसका क्या होता है? सच, वास्तव में, हकीकत में। क्या बात समझ में आ रहा है? तो एक ऐसी संख्या हम लिख सकते हैं जो केवल क्या कर सकते हैं? उसको सोच सकते हैं। और एक ऐसी संख्या लिख सकते हैं जिसका अस्तित्व होता है, जो वास्तव में होता है। आया ना? अब ध्यान दो इधर, अब जिसका अस्तित्व होता है ना उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे इसको? वास्तविक संख्या। क्लियर है? अब चेक करो वास्तविक संख्या में क्या क्या आ सकता है। वास्तविक संख्या में सब आएंगे आपके। आएंगे क्या? आ सकता है। पहला नंबर पे आपका हो सकता है कि माइनस अनंत से कहां तक? प्लस का अनंत तक। दूसरे में क्या हो सकता है आपका? भिन्न हो सकता है। क्या हो सकता है? भिन्न। तीसरे में क्या हो सकता है आपका? यहां लिख देते हैं कॉमा लगाकर। तीसरा में क्या हो सकता है? दशमलव हो सकता है। उसके बाद चौथा में क्या हो सकता है आपका? रूट के अंदर क्या हो सकता है? संख्या। और उसके बाद क्या हो सकता है? पांचवा नंबर पे आपका। क्या बात समझ में आया? हम बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या में ये पूरे जो टर्म बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके वास्तविक संख्या। अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि बेटा बताओ ये कौन सी संख्या है, तो आप क्या बता के आओगे? वास्तविक संख्या है क्या? आपसे बोल दिया कि बेटा ये बताओ कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो, ये आपका हो गई वास्तविक संख्या। अब इसके बाद ये तो आपका वास्तविक संख्या हो गया जिसका अस्तित्व होता है। अब एक ऐसी संख्या होती है जिसका अस्तित्व नहीं होगा। अब कौन सी संख्या का अस्तित्व नहीं होगा? ध्यान दो, तो ऐसी संख्या होगा जो आपके रूट के अंदर कोई निगेटिव संख्या हो। कौन सी संख्या हो? निगेटिव संख्या हो। रूट के अंदर क्या हो? निगेटिव संख्या। क्या बात समझ में आ रहा है? रूट के अंदर क्या हो आपका? निगेटिव संख्या। यदि रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या हो गई तो वो संख्या किसका हो जाएगा? जिसका अस्तित्व निकल जाएगा, उसको बोलेंगे हम वास्तविक संख्या। लेकिन अगर रूट के अंदर क्या आ जाए? नेगेटिव, उसको क्या कहेंगे हम? काल्पनिक संख्या। क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। कैसे? जैसे देखो, यदि आपको बोल दिया जाए कि रूट अंडर माइनस का 3, बेटा ये कौन सी संख्या है, तो क्या बताओगे? काल्पनिक संख्या। रूट के अंदर माइनस का 4 कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। अब कैसे काल्पनिक है? कैसे? ध्यान दो, यदि हम लिखना चाहें रूट 4 को लिखना चाहें तो रूट 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 4 होगा। यहां पर कितना होना चाहिए? माइनस। तो इसमें माइनस लगाएंगे तभी तो आपका होगा। होगा क्या? अब चेक करो कि इसका जो मान है, रूट का मान हमेशा क्या निकलता है कि यदि इसका पेयर लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? जोड़ा लगना चाहिए। देखो अंकों का तो जोड़ा लग रहा है लेकिन चिन्ह का जोड़ा नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या? यदि हम यहां पर चिन्ह के जोड़ा लगाएं, माइनस का 2 कर दें तो ये आपका रिजल्ट किस में आएगा? 4 में आएगा। माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएंगे? प्लस। अपने को लेना क्या है? रूट के अंदर क्या होना चाहिए? माइनस। कैसा आएगा? आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो इसलिए हम यहां पर माइनस ना लेकर यहां पर केवल क्या लेंगे? प्लस। तो चेक करो, इसका पेयर नहीं लग रहा है। लगेगा पेयर? नहीं लगेगा। इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो उसका अस्तित्व नहीं होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका अस्तित्व नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। क्लियर है? अब उसके बाद ये आपका हो गया वास्तविक संख्या। आपका ये जो आपका सिलेबस है ना, केवल इंट्रोडक्शन है, ये अपन पढ़ेंगे 11th क्लास में।
कहाँ पढ़ेंगे? 11th क्लास में। क्या बात समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, ध्यान दो, वास्तविक संख्या जो है ना आपका, इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक लड़का मार्कर लेके आओ। अब ध्यान दीजिए, ये वास्तविक संख्या, इसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। अब दो भागों में क्या क्या बांटा गया? तो ध्यान दो, जितने भी आपके दशमलव प्रसार का अशांत अनावर्ती है ना, दशमलव प्रसार का अशांत अनावर्ती जितना है उसको एक साइड कर दिया गया, और शांत आवर्ती जो है उसको एक साइड कर दिया गया। क्या बात समझ में आई? तो इसमें हम दो भागों में बांट दिया। एक आपका जो पार्ट निकला उसको हमने अशांत अनावर्ती को हमने अलग कर दिया। अशांत अनावर्ती को हमने क्या कर दिया? अलग। दशमलव अशांत, दशमलव प्रसार जो है वो आपका अशांत अनावर्ती को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो चेक करो क्या अपने को मिलेगा। यहां पर हम लिख सकते हैं दशमलव अशांत अनावर्ती को हमने क्या कर दिया? अलग। तो चेक करो दशमलव अशांत अनावर्ती में कौन कौन सा पार्ट होगा? एक पार्ट होगा आपका पाई का, होगा क्या? तो यहां पर आपका कौन सा वैल्यू आ जाएगा? पाई का मान आ जाएगा। उसके बाद चेक करो, इस संख्या में आपका एक ऐसा मान होगा जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, उसको अपन दशमलव क्या बोलेंगे? दशमलव का अशांत अनावर्ती निकल सकता है। तो ये आपका जो मान होगा यहां पर लिख सकते हैं रूट अंडर संख्या, मतलब जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। दो संख्या हो गई। एक और संख्या होगा जो आपका क्या होगा? दशमलव का अशांत अनावर्ती होगा। ये अपन पहले ही बाहर ले लिए, दशमलव अशांत अनावर्ती बाहर कर दिया। एक क्या बचा आपका? पाई का भी मान बाहर कर दिया। उसके बाद क्या लिखा? रूट अंडर संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। इन सबको हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो बचा कौन सा? ध्यान दो, इसमें कौन सा संख्या बचेगा आपका? अब इसमें बचा कौन? देखो, ये संख्या हमने माइनस कर दिया, हटा दिया। उसके बाद आपका ये संख्या हमने क्या कर दिया? ये आप जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता वो हटा दिया, और उसके बाद ये अपन हटा दिए। क्या क्या बचा? एक बचा आपका रूट अंडर संख्या, बचा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है। यहां लिख सकते हैं जिसका पूर्ण वर्गमूल क्या होता है? निकलता है। जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है। नेक्स्ट आपका जो होगा, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद दशमलव। दशमलव में क्या आएगा? यहां पर लिख सकते हैं दशमलव। अब दशमलव में चेक करो कौन कौन सा होगा। एक तो होगा आपका शांत, होगा क्या? और एक क्या होगा आपका? अशांत। और अशांत में कौन सा होगा? अशांत में कौन सा होगा आपका? आवर्ती का। किसका होगा? आवर्ती का। अनावर्ती को तो हमने बाहर कर दिया। अब कौन सी संख्या बचेगा? उसके बाद आपका बचेगा भिन्न। कौन सा बचेगा? यहां पर हो गया आपका भिन्न। उसके बाद कौन सा बचेगा आपका? माइनस अनंत से लेकर कहां तक? प्लस का अनंत। चेक कर लो, यही तो संख्या बचेंगे आपके। बचेगा क्या? इन सभी संख्याओं को हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? यहां लिख देते हैं हम परिमेय। इन सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्या। हमने लिख लिया, हम इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और इन जो ये जो आपकी संख्या बनेगी इसको बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ध्यान दो कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बेटा, परिमेय संख्या का मतलब यह हुआ कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या कैसा नहीं होना चाहिए, या कैसा होना चाहिए? चेक करो, कैसा होना चाहिए? अशांत अनावर्ती होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अशांत अनावर्ती। तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी आपकी? ठीक है। तो चेक करो, क्या हम बोल दें कि सर 1.0 1 डबल टाइम 0 3 टाइम 0 1 ट्रिपल 4 टाइम 0, ये कौन सी संख्या कहलाएगी आपकी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्योंकि क्या हुआ? इसका दशमलव प्रसार चेक करो ना, किसमें है? किसमें है? अशांत अनावर्ती में है। तो ये क्या कहलाएगा आपका?
अपरिमेय संख्या √3, क्या इसका दशमलव प्रसार निकल सकता है? क्या इसका दशमलव प्रसार निकल सकता है? क्या निकलेगा? तो कैसा निकलेगा? चेक करो, इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो पूरा जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्या किसमें आती है? तो √3 कौन सी संख्या कहलाएगी? √5 बताओ, अपरिमेय संख्या। √9 बताओ, परिमेय। क्या परिमेय? परिमेय क्यों हुआ? क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो अब उसके बाद ध्यान दीजिए आगे। अब देखो, इसमें परिमेय संख्या को फिर हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? क्या बात समझ में आ रहा है? कितने भागों में बांटेंगे अब इसको? दो भागों में। क्या हम ऊपर हटाएं? अब देखो, ऊपर हटाने से मतलब यह है कि आपका परिमेय संख्या दो भागों में बांट दी। यहां तक तो अपन कर लिए। अब ध्यान दो थोड़ी सी बात और, ये आपका जो है ना, जो आपका है काल्पनिक संख्या, इस संख्या को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलते हैं? काल्पनिक। क्या बोलेंगे इसको? काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या मिल जाए तो उसको बोलते हैं मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? मिश्र संख्या, या उसी को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलेंगे इसको? सम्मिश्र संख्या। देखो कैसे, ध्यान दो। यदि आपका काल्पनिक संख्या और कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, इन दोनों को मिलाकर यदि जो संख्या बनेगा उसको बोलेंगे सम्मिश्र संख्या। क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या। क्या बोलेंगे इसको? सम्मिश्र संख्या। कैसे? ध्यान दीजिए, यदि हम ले लिया √3 इंटू, कैसे लिखो? √3 गुना आई, ऐसा कुछ। ये आपका हो गया आयोडा। क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे हम? सम्मिश्र संख्या। कैसे? ये चेक करो, √3 क्या है आपका? वास्तविक संख्या है? नहीं है क्या √3? चेक करो। अरे √3 वास्तविक संख्या है क्या? है। अब i जो होता है ना, i को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो i का वैल्यू होता है, यहां लिख सकते हैं i इक्वल टू होता है √(-1). इसको पढ़ते हैं आयोडा। क्या पढ़ते हैं? आयोडा। क्या पढ़ेंगे इसको? आयोडा। तो आयोडा का वैल्यू कितना होता है? √(-1). जब आप 11th क्लास में आइएगा आपको बताया जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? केवल उसका इंट्रोडक्शन समझिए कि आयोडा का वैल्यू होता कितना है? √(-1) है। अब इन दोनों को एक साथ लिखा हुआ है। देखो, ये आपका इमेजिनरी संख्या हो गया और ये कौन सी संख्या हो गई आपकी? काल्पनिक संख्या। ये लिख सकते हैं अपन काल्पनिक संख्या, और ये कौन सी संख्या हो गई? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को यदि हम एक साथ लिख दें, यदि हम दोनों को गुणा कर लिख दें तो कौन सी संख्या बनेगी आपकी? सम्मिश्र संख्या। क्लियर है? अब कैसे? ध्यान दो, यदि हम अपने को लिखना है √(5) तो कैसे लिख सकते हैं इसको? दो भागों में तोड़ सकते हैं। √5 गुना -1, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? अब इसको दो भागों में और तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं √5 गुना √(-1) लिख सकते हैं कैसा? अब चेक करो, ये √5 और इसका वैल्यू कितना हो गया आपका? आयोडा। तो क्या ये बन गया काल्पनिक, सॉरी सम्मिश्र संख्या? बना क्या? तो इसी को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। यदि आपसे कोई पूछ दे कि सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा? काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के से बनने वाली जो संख्या होती है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? सम्मिश्र संख्या। क्लियर हुआ? सम्मिश्र संख्या क्लियर हुआ क्या? अब बताओ, ये कौन सी संख्या आपका? √4 आयोडा। कौन सी संख्या है? सम्मिश्र संख्या। यदि केवल आपको ऐसा कुछ लिखा है -4, ये कौन सी संख्या है आपका? काल्पनिक संख्या। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलो, अब उसके बाद हम इसको रख कर रहे हैं। देखो, काल्पनिक संख्या समझ में आ गया, सम्मिश्र संख्या समझ में आ गया। अपन वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लिए। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा। एक बना आपका अपरिमेय संख्या, एक क्या बना आपका? परिमेय संख्या। एक अपरिमेय और एक कौन सा? परिमेय। अब परिमेय संख्या को और हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? बात समझ में आ रहा है? अब देखो, इस पार्ट को हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं इसको। देखिए, ध्यान दीजिए, हम परिमेय संख्या को फिर आगे लेके चल रहे हैं। ये आपका कौन सी संख्या आ गई? यहाँ पर परिमेय संख्या। कौन सी संख्या आ गई? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में हम कुछ पार्ट को अलग करेंगे।
अब किसको किसको अलग करेंगे हम, इसमें से आपका रूट अंडर संख्या को अलग कर दिया, रूट अंडर किसकी संख्या को, रूट अंडर संख्या को अलग कर दिया। फिर उसके बाद हम दशमलव को अलग कर दिया, किसको अलग कर दिया दशमलव को। फिर उसके बाद हम अलग कर दिया किसका भिन्न को, किसको अलग कर दिया भिन्न को। इन तीन पार्ट को अलग कर दिया तो बचा क्या शेष बताओ, माइनस अनंत से लेकर, ये आपका बचा माइनस अनंत से लेकर कहां तक, प्लस का अनंत तक। बेटा इस संख्या को बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं पूर्णांक। याद करो बचपन में आपको बताया गया होगा कि पूर्णांक उसे कहते हैं जो कहां से शुरू होता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। जैसे बात करें माइनस का 4, ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक में है क्या, बात समझ में आ रहा है। 6 ये भी कौन सी संख्या है आपका, क्लियर हुआ बात। क्या हम लिखते हैं 2/3, क्या ये पूर्णांक है, 2/3 पूर्णांक है। चेक करो पूर्णांक में भिन्न आता है क्या, नहीं आता, तो 2/3 आपका पूर्णांक नहीं है। 0.15 दशमलव, चेक करो इसमें दशमलव आता है क्या पूर्णांक में, तो क्या ये दशमलव ये पूर्णांक है। जब दशमलव हो गया तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, परमेय संख्या। चेक करो परमेय संख्या में दशमलव है क्या, समझ में आ रहा है। अब आगे की बात करें हम तो ध्यान दो पूर्णांक। अब चेक करो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के अगर नंबर लाइन चेक करें तो आपका यहाँ पर 0 होता है, इधर की ओर प्लस में जाता है और इधर की ओर माइनस में होता है क्या। अब इसको दो भागों में और डिवाइड करेंगे, कितने भागों में, 2 भागों। हमने माइनस अनंत से लेकर -1 तक अलग कर दिया, यहाँ पर कहीं -1 होगा क्या, हमने क्या किया कि माइनस अनंत से लेकर -1 को क्या कर दिया अलग, तो बचा कौन सा 0 से लेकर प्लस अनंत तक। तो क्या बचा 0 से लेकर कहां तक, प्लस का अनंत तक, ये तो बचेगा। तो ध्यान दो इस संख्या को बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे इसको ऋणात्मक पूर्णांक, क्लियर है। अब इस संख्या को हम बोलेंगे पूर्ण संख्या, क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। ध्यान दो आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और किसकी ओर जाती है अनंत की तरफ। 0 से कहां तक जा रहा है आपका प्लस के अनंत तक, तो कौन सी संख्या कहलाएगी आपकी पूर्ण संख्या। इसको धनात्मक पूर्णांक नहीं कह सकते अभी हम, ये ऋणात्मक बोलते तो इसको धनात्मक नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आपका एक 0 है और 0 एक ऐसी संख्या होती है जो ना ही प्लस में होता है ना ही किसमें होता है माइनस में। क्या बात समझ में आ रहा है। तो अभी इसको हम धनात्मक पूर्णांक नहीं कहेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर 2 भागों में बांटेंगे अपन। एक जो भाग होगा उसको हम 0 को क्या कर दिए अलग, तो बचा कौन सा एक, यहाँ पर 1 होगा, 1 से लेकर यही पार्ट तो बचेगा, तो हम लिखेंगे 1 से लेकर कहां तक आया ना। और इस 0 को क्या बोलेंगे, ये आपका उदासीन होता है, ना ही प्लस में होता है ना ही किसमें होता है। तो कभी देखे होंगे यदि आपका कोई वैल्यू 0 आ रहा है ना, तो 0 के साथ ना ही प्लस लगा रहेगा ना ही क्या लगा रहेगा माइनस, क्लियर है। तो ये आपका है हो गया। अब 0 को हमने अलग कर दिया तो क्या बचा 1 से लेकर प्लस का कहां तक अनंत तक। इस संख्या को बोलते हैं हम प्राकृत संख्या, क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बात समझ में आई, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे जो संख्या 1 से लेकर कहां तक हो अनंत तक। जैसे 4 क्या है 5 और 0.1 चेक करो, ये दशमलव आ गया क्या, दशमलव इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो दशमलव को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे। अब कौन सा दशमलव है, ये शांत होना चाहिए या अशांत आवर्ती होना चाहिए। यदि अनावर्ती हो गया तब क्लियर हुआ बात। अब ध्यान दो, अब उसके बाद ये आपका जो प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या भी और आगे पार्टों में बटा हुआ है, ध्यान दीजिए। प्राकृत संख्या ये आपका प्राकृत संख्या बहुत सारे पार्टों में बटे हुए हैं। एक होता है आपका सम संख्या, पढ़े हो गया सम संख्या के बारे में कभी। एक होता है आपका विषम संख्या, कौन सी संख्या विषम संख्या। एक होता है आपका भाज्य संख्या, कैसी संख्या भाज्य संख्या।
और एक होता है आपका अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? और एक होता है आपका सअभाज्य। कौन सी संख्या? सअभाज्य। ठीक है, अब समझो सम संख्या किसे कहते हैं? जो ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। विषम संख्या जो 2 से विभाजित, सम संख्या जो 2 से क्या हो जाए? और विषम संख्या जो 2 से विभाजित। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो खुद के अलावा, खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, उसको बोलेंगे हम भाज्य संख्या। खुद के अलावा एक और अन्य संख्या से क्या हो जाए? विभाजित, उसको क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से क्या हो? विभाजित नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्या। और एक होता है आपका सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या कम से कम एक जोड़े में होता है। कितने में होता है? एक। और उसका HCF यदि 1 आ जाए तो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाएगी? आपकी सअभाज्य संख्या। क्लियर हुआ बात? तो देखो ये था आपका नंबर सिस्टम। पहले हमने क्या देखा? वास्तविक संख्या देखा। वास्तविक संख्या में दुनिया में चाहे जितना संख्या हो उसी को क्या कहेंगे हम? वास्तविक संख्या। और एक ऐसी संख्या होती है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या में हमने क्या किया कि कुछ पार्ट को अलग कर दिया, जितने भी अशांत अनावर्तित थे उसको अलग कर दिया और शेष को लिख दिया। अशांत अनावर्ती को क्या बोले हम? अपरिमेय संख्या। और उसके बाद जो भी टर्म बचा, जो भी कंडीशन था, उसको क्या बोले हम? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में हम अलग किए कुछ, तो क्या रूट अंडर संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकलता हो, दशमलव और भिन्न को अलग कर दिया, तो बचा कहां से? -7 से लेकर +7 तक, यही तो बचेगा। उसको क्या बोला गया है? पूर्णांक। पूर्णांक आपको आइडिया लग गया। अब पूर्णांक में क्या किए कि हम माइनस वाले पार्ट को, मतलब निगेटिव जितना भी संख्या है ना, उसको अलग कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद आपका जो संख्या बचेगा 0 से लेकर कहां तक बचेगा? +7 तक, उसको बोलेंगे अपन पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या में से हमने 0 को अलग कर दिया, तो आपका बचेगा कौन सा? प्राकृत संख्या, जो कहां से कहां तक बचेगा? 1 से लेकर अनंत तक। अब प्राकृत संख्या के कुछ पार्ट होते हैं, सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या, और कौन सा होता है? सभाज्य संख्या। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, भाज्य संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे कि हम बात करें 6, एक तो 1 से हो रहा है विभाजित, एक 6 से हो रहा है, और चेक करो इसके अलावा और किससे हो रहा है? 2 से होगा क्या? 3 से होगा क्या? तो एक के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, उसको क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्या। अब एक होता है अभाज्य संख्या, जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं हो। जैसे कि 2 चेक करो किस किस से विभाजित होगा? 1 और 2 से। इसके अलावा और कोई 2 से कट सकता है क्या? 2 को कोई और काट सकता है? नहीं कटेगा। तो 2 क्या है आपका? अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? 3 किससे कटेगा? 1 और 3 से। इसके अलावा और किसी से कटेगा? तो 3 कौन सी संख्या हो गई? 5 अभाज्य संख्या। 1 और किससे कटेगा? और किसी से कटेगा आपका? 7। और यदि 9 हो तो 9 क्या है? भाज्य की आवाज। क्यों? क्योंकि 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से कट रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अब एक होता है सअभाज्य संख्या, जिसका सअभाज्य संख्या हमेशा एक ग्रुप में होता है। कम से कम इसमें 2 संख्याएं होती है। कम से कम कितनी संख्या होगी? और यदि उन सभी संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए? मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होगा, उस संख्या को बोलेंगे हम सअभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से था। अब इसके बाद अपन आगे सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, ये आइडिया लगा कैसे क्या हुआ? आइडिया लग गया। अब देखो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है, ध्यान दो इधर। इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है सबसे पहले
कि आपको साबित करना होगा कि कोई सम संख्या है, कौन सा विषम संख्या है। सम संख्या का रूप क्या होता है, विषम संख्या का रूप क्या होता है, ये आपको साबित करना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा, उसमें एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। उसमें फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि √5 को सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है। तो चेक करो, यह भी अपन जानते हैं कि √5 क्या है, परिमेय क्या, परिमेय कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि √5 5 का वैल्यू पूरा निकलता है क्या, √5 का पूरा वैल्यू निकलता है, अरे √5 का पूरा वर्गमूल निकलता है क्या। तो चेक करो, जिस रूट अंडर संख्या का जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम क्या कहेंगे, यही तो कहते हैं, हाँ या ना। क्लियर हुआ बात समझ में आ रहा है। तो इसी को साबित करना है कि ये कौन सी संख्या आपका अपरिमेय संख्या है। ऐसे संख्या एक और हो सकता है, √3 को साबित कीजिए, हो सकता है। ये सब जो भी टॉपिक है ना आपका इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ बात, किसी को कोई डाउट, समझ में आ गया। अब सिलेबस कटे हम, तो इसको राइट डाउन करो जल्दी, समझ के कर लेना, ठीक है। और एक और बात देखो, ध्यान दो, हम इसमें आप इंग्लिश लिख रहे हैं, वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसको सूचित करते हैं हम आर से, किससे, आर से। एक होता है काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। एक होता है आपका, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या को किससे सूचित करेंगे हम, आर से, क्योंकि वास्तविक संख्या शुरू का इंग्लिश क्या होता है, रियल का फर्स्ट लेटर कौन सा है, आर। उसके बाद है आपका अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को सूचित करते हैं क्यू से, ध्यान देना, किससे सूचित करेंगे, क्यू से। उसके बाद आपका हो गया परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। इसको सूचित करते हैं या तो जेड बोले या क्या बोल सकते हैं हम, आई, जेड या आई। उसके बाद हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और उसके बाद ये आपका पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर, क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसको सूचित करते हैं हम डब्ल्यू से, किससे सूचित करेंगे, डब्ल्यू से। उसके बाद हो गया प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। इसको सूचित करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर, भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर, और सहभाज्य को बोलते हैं को प्राइम नंबर। लिख लेगा, लिखो।